नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स-रे ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, महाकुंभ में लगभग 70,000 के आसपास लोगों ने स्नान किया और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। जो लोग आंकड़ों पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनको आज हम जवाब देंगे। क्या-क्या वहाँ पर असुविधा होने की बात की गई, कितना पैसा खर्च किया गया, कैसे पैसा खर्च किया गया, उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे क्योंकि महाकुंभ जो है वो उसके 45 दिन पूरे हो गए हैं और आप भी गए थे, वहाँ मैं भी गया था। अपना एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करेंगे। तो सूद सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, स्टार्ट कीजिए आपकी पहले कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा? देखिए जी, मैं कुंभ जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब देखा वहाँ पे इतनी भीड़ है, तो मैं थोड़ा-सा उसको अवॉइड कर रहा था। मेरे घर वाले ज़रूर प्रेशर डाल रहे थे। फिर दिल्ली के अंदर हमने टिकट बुक करा ली, भाई रेल जा रहे थे, तो दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पे हादसा हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत ज़्यादा, तो तब भी एक नेगेटिव एटीट्यूड आ गया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोशिश करेंगे, कब भी अगर बुलाएँगे शिव जी तो वहाँ चले जाएँगे। हुँ, तो मेरी वाइफ ने मेरी बेटी से कहा टिकट बुक कर दो, उसने टिकट बुक कर दी। और हुँ, कुंभ की टिकट हम बुक की सैटरडे की, जो पिछला सैटरडे था। हुँ, और तैयार हो गए हम जाने को। हमने कहा चलो ऊपर से बुलावा आया तो जाएँगे, बाकी कोई वो नहीं था। एक होटल बुक करा दिया गया, उसको वेरीफाई नहीं किया गया, लेकिन जब टिकट बुक कराई तो बहुत महँगी टिकट थी, 56,000 की टिकट थी, 2 टिकट, रिटर्न टिकट। हुँ, चले गए कि चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा त्योहार है, इस पे भगवान ने बुलाया तो जाएँगे इसके ऊपर। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब पहुँचे हम रेलवे स्टेशन पे तो सैटरडे होने की वजह से वहाँ पे सारे के सारे फोर व्हीलर बंद थे, हमारा अरेंजमेंट था। हुँ, तो वहाँ पे मिल रहे थे मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल को एंगेज किया, 1500 रुपए पर हेड की मोटरसाइकिल थी। वहाँ पे होटल पे गए, लेकिन जल्दी-जल्दी में होटल ऐसा बुक किया जिसने गलत लोकेशन दी हुई थी और वो निकला कुंभ के उस तरफ। और साढ़े 3 घंटे लगे हमें कुंभ के मेले को क्रॉस करते हुए अपने होटल पहुंचने में, मोटरसाइकिल पे बैठ के कभी किसी गली में कभी किसी गली में। लेकिन मैं पिछले 30 साल से मोटरसाइकिल पे नहीं बैठा। हुँ, 1996 में लास्ट टाइम मैं अपना मोटरसाइकिल चलाता था, उसके बाद नहीं बैठा, बल्कि ज्यादा टाइम हो गया, आप सोचिए कि 40 साल हो गए करीब करीब। लेकिन थकावट नहीं हुई। होटल पहुंच गए, हुँ, थोड़े थके जरूर हुए थे, खाना वाना खाया। नेक्स्ट डे का प्रोग्राम था कि सुबह सुबह कुंभ मेले में जाएंगे। सुबह सुबह फिर मोटरसाइकिल की और कुंभ मेले की तरफ चले गए। 1000 रुपए पर हेड दिया मोटरसाइकिल ने, उतारा और भीड़ में चलने शुरू हो गए। वहां जाकर के स्नान की जगह पहुंचा तो भीड़ देख करके हालात खराब हो गए, क्योंकि सैटरडे संडे को भीड़ बहुत ज्यादा थी। हुँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से स्नान कर लिए, हल्के से स्नान किए और वो किए जो नोडल पॉइंट था उनका, जहां स्नान करने की जरूरत थी, वहां से किए। अपने फिर मोटरसाइकिल की जगह पे पहुंचे और उसके बाद मोटरसाइकिल में बैठ के अपने होटल पहुंच गए। उसके बाद फिर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो शाम को फिर मोटरसाइकिल में बैठ के पहुंचे उस जगह में जहां पे वीआईपी जगह थी, जहां पे वीआईपी ने स्नान किया था, मोदी शाह सब ने स्नान किया था। वहां जाके देखा, सोचा कि बोट मिल जाएगी, रात को बोट नहीं थी। लेकिन हुँ, फिर हमने वहां स्नान किए, बड़े अच्छे स्नान किए, बड़ा शुद्ध मिला, बड़ा अच्छा लगा, खाना खाया। और जब सुबह सुबह गए थे तो एक केला खाया था, शायद थोड़ा सा हल्का सा एक आधा फ्रूट, चाय पी होगी, खत्म हो गया। लेकिन ना थकावट हुई ना कुछ है। और उसके बाद दर्शन करने के बाद सेटिस्फेक्शन बहुत हुई कि चलो, होटल भी 26,000 रुपए का था, 2 दिन का, 1 लाख से ऊपर बड़ा खर्चा हो गया। लेकिन उस हाँ, हुँ, लेकिन जल्दी जल्दी में किया तो थोड़े से खर्चे जरूर ज्यादा हुए। लेकिन हुँ, ये था कि चलो भगवान ने बुलाया तो चले गए और हुँ, सेटिस्फेक्शन हुई। और जैसे हुँ, वहां गए तो बहुत ज्यादा भीड़ जरूर थी, लेकिन किसी तरीके से मिसमैनेजमेंट नहीं थी। कहीं पे कूड़ा नहीं था, लोग स्नान कर हुँ, रहे थे लेकिन धक्का मुक्की नहीं थी। और श्रद्धा थी लोगों के अंदर। कोई ये नहीं था हुँ, कि एक दूसरे को देख रहा है कपड़े कैसे चेंज कर रहा है, वो कोई बात नहीं हुँ, थी। और बड़ा अच्छा लगा, हर एक कैटेगरी के लोग थे। जब सुबह गए हुँ, तो वहां पे पुअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग थे, और जब सेकंड जगह स्नान करने गए तो वहां मिडिल हाई और हाई क्लास के लोग थे। हुँ, इंपॉर्टेंट लोग ने वहां स्नान भी किया। लेकिन हुँ, सब कुछ अच्छे से चला। और जब नेक्स्ट डे आना था तो ये था कि वहां से होटल दूर था तो टाइम लग जाएगा। सुबह 4 बजे निकले एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट थी हमारी 11 बजे की, हुँ, सॉरी 7 बजे की, 7:30 बजे की फ्लाइट थी। वहां से निकल हुँ, के 5 बजे पहुंच गए एयरपोर्ट पे। फ्लाइट ली, घर हुँ, वापस आ गए। हाँ, उसके बाद थकावट जरूर लगी।
एज फैक्टर भी है, बहुत से फैक्टर्स है, क्योंकि इतना ज्यादा कभी वॉकिंग नहीं की थी बहुत सालों से, तो उसकी वजह से हुआ। लेकिन दर्शन अच्छे हो गए, बड़ा अच्छा लगा, एक श्रद्धा मिली, एक वहां पे मिठास मिली, शांति मिली दिल को। और व्यवस्था देख करके तो दिल खुश हो गया कि आधी दिल्ली या पौनी दिल्ली के लोग वहां पे एक एक दिन में स्नान करते हैं। दिल्ली के अंदर एक जुलूस निकल जाए तो लोगों की भीड़ बच जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। वहां पे रास्ते बंद नहीं हुए, चल रहे थे, मोटरसाइकिल निकल रही थी, कारों के लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि सैटरडे संडे को स्पेशली भीड़ होती है। लेकिन दर्शन अच्छे हो गए, और जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे धक्का मुक्की होगी, जिस तरीके से लोगों ने आस्था के साथ स्नान किया, हमने भी स्नान किया, पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई। और मोदी और योगी का अरेंजमेंट देख करके दिल खुश हो गया। मतलब कुल मिला के अच्छी व्यवस्था थी। और मैं भी थोड़ा सा बताऊं कि मैं भी अभी 2 दिन पहले गया था और वहां पे व्यवस्था देखी, किसी भी तरीके से ये नहीं लगा कि कोई मिसमैनेजमेंट है। वहां वीडियो भी बनाई थी, वो भी मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा। और कुछ लोग ये जरूर कह रहे थे कि ये डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट इसीलिए किया गया था क्योंकि करोड़ों लोग एक जगह स्नान नहीं कर सकते। पूरा 1.5-2 किलोमीटर का घाट बनाया हुआ था, उसमें फैला हुआ था, तो ताकि लोग अलग अलग तरीके से वहां पे उस त्रिवेणी संगम घाट पे वहां पे स्नान कर सकें। तो मिसमैनेजमेंट के नाम पे मुझे कुछ दिखा नहीं। बिल्कुल आपने कहा कि सफाई थी, बिल्कुल सफाई थी, वहां पे कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट नहीं थी। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैं कहूं, मैं वीडियो बनाई, लोगों से पूछा, जहां से भी लोग आ रहे थे सबका यही कहना था कि इतना बड़ा अरेंजमेंट करना आसान बात नहीं है। और सभी लोग प्रेज कर रहे थे। वो लोग ये नहीं थे जो सिर्फ मोदी को वोट देते हैं, वो ये देख रहे थे आस्था का केंद्र जो बना है महाकुंभ, और वहां पर लोग आए हैं, तो उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। मौनी अमावस्या के दिन तो दुर्घटना हुई थी, लेकिन इतने अच्छे से मैनेज किया गया, उसके बावजूद भी लोगों को 1% भी नहीं लग रहा था कि हाँ कोई यहाँ पे इस तरीके की घटना हुई है या फिर घटना ऐसी हो सकती है। बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। अच्छा सूद सर, अभी मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कुछ लोग जो अयोध्या पर भी नहीं गए थे, वो लोग अब यहाँ पर महाकुंभ में भी नहीं गए, कौन लोग हैं वो और क्या मानसिकता है उनकी? देखिए, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं, लेकिन फिर भी एक चीज देखी जाए कि बॉलीवुड के बहुत से लोग जो अयोध्या नहीं गए थे, स्पेशली महाकुंभ में गए। कैटरीना कैफ गई, रवीना टंडन गई, प्रीति जिंटा गई, विवेक ओबराय गए, और बहुत से और लोग गए, स्पेशली विक्की कौशल भी गए, और बड़ा अच्छा लगा। पहले बॉलीवुड के अंदर कोई भी स्टार अगर जाता है ऐसे फंक्शन के अंदर तो उसको बायकॉट कर दिया जाए। ये बेसिकली कोई हिंदुस्तानी थोड़ी है, हिंदुस्तान से इनको क्या लेना, इनकी तो आस्था ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। और वैसे भी इनको बायकॉट किया हुआ लोगों ने। नॉर्मली इन लोगों की लोग पिक्चर नहीं देखते। अच्छा सूद सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, लोग सोचेंगे यार ऐसे क्यों नाम ले रहे हो आप, ये तो मुसलमान है। कटरीना कैफ भी मुसलमान है, वो भी गई थी। एक वो डिसूजा करके है जो डांसर है, वो क्रिश्चियन है, वो भी गया था। और विदेशों से भी इतने लोग आए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही थे, वहां पर जाना अलाउड था और वो स्नान भी कर रहे थे। तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक जो हमें मिला था वहां पर, एक मुस्लिम भी मिला था, उससे भी मैंने पूछा, वो कह रहा था कि मैं 13-14 बार स्नान करके आया हूं। तो इन लोगों को स्नान नहीं किया इन लोगों ने। अगर चाहते तो वहां पब्लिसिटी बटोर सकते थे, वहां पे कर सकते थे, तो फिर इन लोगों ने क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा नाम जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, MS धोनी, हिंदू है भाई, वो नहीं गया वहां पर। केजरीवाल नेता सेना का, उद्धव ठाकरे, हाँ बोलिए। देखिए, कभी आपने सुना है कि धोनी ने कहीं कंट्रीब्यूशन किया हो? वैसे कोहली ने भी नहीं किया, लेकिन कोहली कम से कम स्नान तो करके आ गया। इनको देखिए, ये इन्होंने हिंदुस्तान से नाम कमाया। मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, आप शाहरुख खान वगैरह को तो छोड़ दीजिएगा, ये तो कभी हिंदुस्तान के साथ खड़े ही नहीं हुए, सलमान खान, शाहरुख खान या बाकी लोग। लेकिन जहां तक धोनी की बात करो, धोनी ने तो कभी कंट्रीब्यूशन नहीं किया किसी चीज के ऊपर। पैसा कमाया एक्टर अपना मैच खेल करके। और ये ज्यादातर क्रिकेटर पैसा बनाते थे मैच खेलने के लिए, या IPL खेलने में इनको ज्यादा शौक था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन केजरीवाल की बात है। केजरीवाल से किसने पूछा क्वेश्चन कि आप कब जाएंगे, कहते अभी नहीं, मैं बाद में जाऊंगा। खैर, केजरीवाल को तो शर्म आ रही होगी, घर से बाहर नहीं निकलते तो कुंभ कहां निकलेगी। और केजरीवाल का जाना भी नहीं बनता, क्योंकि ना तो उनकी आस्था है ना उनकी व्यवस्था है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली का बुरा हाल किया, केजरीवाल का जाना भी नहीं बनता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते क्या वो नौकरियां मिलेगी? वहां पे बहुत से लोगों ने ठेले लगाए, बहुत से लोगों ने छोटे छोटे काम किए, बहुत से लोगों ने गाड़ियां तक बेची। 50-50 रुपए की गाड़ियां मिल रही थी वहां पे। और एक से मैंने पूछा कितनी गाड़ियां बेच लेते हो, कहते मैं दिन के 5,000 रुपए कमा लेता हूँ 50 रुपए की गाड़ी बेच करके। और बहुत से लोगों को जॉब मिले, बहुत से लोग चाय पानी बेच करके अपना गुजारा कर रहे थे।
और कईयों तो जैसे मोटरसाइकिल पे हमने गए कि मैंने कहा 1500 रुपए दिए एक साइड के, वो कहते जी हमारी तो जिंदगी बदल गई, हमने इतने पैसे देखे नहीं। आज जो वहां पे व्यवस्था की गई, जहां पे अरेंजमेंट किया गया, देखिए वहां पे गवर्नमेंट ने बहुत से खर्चे किए। अब राहुल गांधी को ले लीजिएगा, प्रियंका गांधी को ले लीजिएगा, इनको तो रफाल से फुर्सत नहीं मिलती, उसी पे उंगली उठाने लग जाते हैं। इनका जाना भी नहीं बनता, क्योंकि वैसे भी इनकी जो मां सोनिया गांधी गई थी काठमांडू के अंदर, टेंपल के अंदर, तो उनको वहां नहीं जाने दिया, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन है, और वैसे भी क्रिश्चियन तो है ही है, और इनका जाना भी नहीं बनता। वैसे हिंदुओं को गालियां देते हैं, और जैसे आपने खड़गे ने बात की कि हाँ जॉब मिलते हैं, जॉब तो मिले लोगों को, बहुत से लोगों ने कमाई की, मेहनत। ऐसा देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन उठा रहे थे आपके, स्पेशली एक और एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। मैंने वहां पे लोगों से भी बात की थी, एक गोलगप्पे की जो पानी पूरी की रेडी लगाई हुई थी, उससे मैंने पूछा, वो कह रहा है कि मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि महाकुंभ में यहाँ पे स्नान भी हो जाएगा, साथ साथ काम भी हो जाएगा। वो कह रहा था कि मैं पहले कम पैसे कमाता था, लेकिन अब मैं 2-2.5 हजार सारा खर्चा निकाल के कमा लेता हूँ, यानी कि वो अपना डबल ट्रिपल कमा रहा है जितना वो पहले कमाता था। तो मैंने उससे पूछा नगर निगम वगैरह कुछ पैसा देना पड़ता है? कह रहा है 0, 1 पैसा नहीं देना पड़ता उसे, किसी को भी, फ्री में वहां पे रेडी लगाता है और वो कमाता है। तो इतने सारे लोगों को रोजगार भी वहां पर दिए गए हैं। तो ये कह रहे हैं 75,000 करोड़ कहां पे खर्च कर दिए। ये लोग तब नहीं बात करते जब ये जो मजारों पे ये चढ़ाने चले जाते हैं, कई कई करोड़ रुपए दान दे देते हैं, तब नहीं बात करते ये लोग। देखो एक और बात थी, वहां पे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। अब वहां पे जो गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा किया, जैसे अखिलेश यादव क्वेश्चन उठाते हैं, वहां पे 7.5 करोड़ खर्चा किया गवर्नमेंट ने, सिस्टम बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए। ये जो खर्चा किया गया, ये वहां का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पे इन्होंने चीजें बनाई हैं जिससे लोग वहां फ्यूचर के अंदर भी एंजॉय करेंगे। ये वन टाइम का काम नहीं है, ये हमेशा का टाइम का काम है। और दूसरी बात क्या है कि इनकम कितनी हुई, जैसे मैंने कहा मेरे होटल वालों ने 2600 रुपए लिए, 26,000 रुपए दिए 2 दिन के, उस पर जीएसटी लगा, तो जीएसटी गवर्नमेंट को गया। वहां पे लाखों बसें ट्राई करती थी, हजारों बसें पर डे आती थी, जिन पे टैक्स लगता था, जो वहां खर्चा करते थे, जो लोगों को लेके आते थे, वहां पे होटल फुल थे, होटल फुल कैपेसिटी में चल रहे थे, वहां से इनकम जनरेट हुई। गवर्नमेंट को वहां पे 3.5 लाख करोड़ का खर्चा का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, और ये पैसा लोगों के डेवलपमेंट के लिए ऊपर खर्चा जाएगा। फिर दूसरी तरफ जो आपका इस जगह पे लोगों ने स्नान किया, कुछ लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पे 66 करोड़ कौन बैठ के गिन रहा था? देखिए आजकल एआई सिस्टम लगा हुआ है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, हेड काउंट किया जाता है उसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम किया जाता है, और कैमरे लगे हुए थे। अगर यहाँ पे 66 करोड़ लोगों ने, तो हो ही सकता है ना, कुछ लोग बार बार भी जा रहे होंगे। 5-6% का मार्जिन तो वैसे भी छोड़ दिया जाता है, चलो 10% का वो भी वो लगा लीजिए आप। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि मोदी जब पावर में आए थे 2014 में, तो कहा जाता था कि मोदी 100 विजिट किए फॉरेन के अंदर, उसमें से कई जगह 1 बार विजिट किए, कई बार 2 जगह विजिट किए, कई बार 3, कई बार 4, कई बार 5, तो सारी विजिट काउंट की जाती है। तो यहाँ पे अगर 2-2 बार भी ना आया तो वो भी काउंट होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव ने बेसिकली यहाँ पे जब लोगों की डेथ हो गई, उस पर दुख जताने के बजाय अखिलेश यादव मजाक उड़ा रहे हैं उसका, और फिर ममता बनर्जी कह रहे हैं यहाँ पे तो महाकुंभ ने महामृत्यु, वहां पे महाकांड हो गया। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। फिर योगी ने जिस तरीके से जवाब दिया, जिसकी जैसी नजर उसको वैसा दिखता है। जो वहां पे मेले में गए थे दर्शन करने, उनको दर्शन हो गए, जो वहां पे एंजॉय करने गए थे भगवान के दर्शन, उनको भगवान के दर्शन हो गए। जो वहां पे लाशें दिखी, सुअरों को कीचड़, और भक्तों को मिला आशीर्वाद। बिल्कुल, तो जैसे आपकी नजर हो। देखिए अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूं, क्या मेरा 1 लाख रुपए खर्च करना बनता था वहां पे? संगम पे तो फिर भी स्नान कर सकता हूं, और नॉर्मल टाइम में जाऊंगा तो मुझे 3,000 की टिकट मिलेगी। होटल कर रहा हूं, मुझे 2,000 में मिल जाएगा, 2,500 में मिल जाएगा, घूम पाऊंगा काफी कुछ। लेकिन ये तो नहीं मिलेगा ना, जो यहाँ की आस्था है वो तो नहीं मिलेगी। ये महाकुंभ था जो 144 साल के बाद आया, ठीक है चले गए, ये तो नहीं है कि हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है जो हमारे, नहीं तो रह जाता कि हाँ यार वो था। और ऐसा भी नहीं है कि किसी और बहुत ऐसे देश में था जहाँ जाना नामुमकिन था, और देशों की बात करें तो विदेशों से भी आ ही रहे हैं, और हम अपने देश में रहते हुए भी ना जाए तो एक मलाल रह जाता। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी है, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था जिस तरीके से योगी ने इसका अरेंजमेंट किया।
फिर कोई वहां क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था कि यहाँ पे जिस डेथ हुई कहाँ पे हुई। हम भी गए, हमें नहीं पता डेथ कहाँ पे हुई, कहाँ पे लोग बेचारे मारे गए, लेकिन हमने दर्शन किए, कोई वहां पे किसी को कोई मलाल नहीं था, लोग खुश थे, श्रद्धा से जा रहे थे और श्रद्धा से आए भी। खाया नहीं खाया कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले दिन जब कुंभ में गया तो मैंने एक केला खाया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया अपने होटल के अंदर, क्योंकि वहां पे होटल के अंदर 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट होना था, सर्व नहीं होता। चाय पी, केला खाया, तो बिस्कुट खाए, चले गए। आए, आने के बाद भी हल्का सा कुछ खाया, फिर निकल गए, लेकिन उसका कोई मलाल ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे श्रद्धा थी। आपने मौनी अमावस्या का जिक्र किया, तो वहां पे मैंने भी कई लोगों से बात की थी, तो लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना टाइम क्यों लगा लोग, जितने लोग मरे थे उनको रिवील करने में। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, एक आप फंक्शन के अंदर गए जहां पे करोड़ों लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जहां पे लोगों की डेथ हुई, लाशें उठाई गई, पुलिस वालों ने उनकी लाशें भी उठाई थी, लाशों को ले भी गए, पोस्टमार्टम भी करना, सारे प्रोसेस है। क्या ये जानना जरूरी है कितने लोग मरे? क्या उनकी श्रद्धा थी तो गए वहां पे, लेकिन किसी की डेथ हुई तो उसको क्या मजाक उड़ाना जरूरी है कि यार डेथ काउंट करने गए थे, क्या हेड काउंट करने गए थे? इसकी प्रॉब्लम किसको है? इसकी प्रॉब्लम ममता बनर्जी को, इसकी प्रॉब्लम है अखिलेश यादव को। लेकिन अगर यूपी के अंदर मंदिर पे कब्जा किया गया, जो आपने खुदाई की जा रही है जहां पे, वहां पे कितने लोगों को मारा गया, कितने हिंदुओं को मारा गया? एक मुसलमान मर जाए तो इनको नानी याद आ जाती है, हिंदू मर जाए तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसकी मौत आई थी चली गई वो, लेकिन उसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स खेलना तो जरूरी नहीं है। वहां पे क्या इंतजाम थे उसको अप्रिशिएट करो। यहाँ पे वोट कार्ड खेलना जरूरी है। अगर राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर बनने के ऊपर कितने लोगों की मौत हुई, कोई इसका गिनती कर सकता है? कितने लोग को मारा अखिलेश यादव के फादर मुलायम सिंह यादव ने? कितने लोगों को सरयू नदी के अंदर बहाया? क्या वो बता सकते हैं? क्या उसकी गिनती की थी इन्होंने? जब राम सेवक गए थे, उनको गोधरा के अंदर मारा गया, उनका डब्बा जलाया गया, तो किसी ने हिंदुओं की चिंता की थी कि कितने हिंदुओं को मारा गया? क्या हमने किससे पूछा? उसका तो जवाब है नहीं इनके पास। अगर आप बात करिए वेस्ट बंगाल की, वहां पे कितने हिंदुओं को मारा जाता है, कितने हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, कितनी वहां पे लोगों पे गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, उसके ऊपर तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलेगी। वहां पे आरजी कार हॉस्पिटल का केस भी तो सामने है, तो उस पर ममता बनर्जी क्यों नहीं कुछ बोलती? वहां पे चुप है। अगर कुंभ के अंदर कोई इंसिडेंट हो गई, देखिए इतना बड़ा अरेंजमेंट था, इतने बड़े अरेंजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं भूल चूक तो हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं, लोगों की तरफ से। फिर जब लोग जा रहे थे, जैसे जिस दिन मैं गया, वहां पे 1.5 से 2 करोड़ लोग प्रेजेंट थे, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं थी। एक बार गलती कर ली होगी किसी ने, लेकिन दोबारा तो गलती नहीं की। लोग समझ रहे थे, लोग जान रहे थे, और लोगों ने स्नान किया, स्नान करके अपने घर वापस आए। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि योगी की गलतियां नहीं निकाली, किसी ने अप्रिशिएट किया। अच्छा सूद सर, एक चीज और, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? देखिए राहुल गांधी को रफाल से फुर्सत ही नहीं है, और वैसे भी राहुल गांधी बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट रही है। डीप स्टेट उनके हाथ से चली गई, डीप स्टेट ने उनका साथ छोड़ दिया। राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, ये किसी मंदिर नहीं जाते। अगर ये चाइना के अंदर मंदिर में गए थे तब गए थे, मंदिर के बाहर, अंदर नहीं गई है। उनकी आस्था नहीं है। जैसे मैंने कहा सोनिया गांधी तो मंदिर में जाती नहीं, एक बार काठमांडू के अंदर मंदिर जाना था इनको, वहां पे प्रीस्ट ने इनको जाने नहीं दिया, प्रीस्ट ने कहा आप क्रिश्चियन हो। देखिए राहुल गांधी की जाति का किसी को पता नहीं है, क्रिश्चियन है कि मुसलमान है, और राहुल गांधी की कोई आस्था भी नहीं है हिंदुइज्म के ऊपर। इलेक्शन के टाइम में कई बार जरूर टीका लगाने की कोशिश करते हैं, इनका जाने का मतलब ही कोई नहीं है, और लोग इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और आज जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग परेशान इसलिए हैं कि 60 करोड़ या 70 करोड़ लोग चले गए, यानी कि इंडिया की आधी पॉपुलेशन इस टाइम पे कुंभ के मेले में प्रेजेंट हो गई, वहां पे चली गई। तो ये नर्वस है, परेशान है कि क्या करें, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया हिंदुओं के खिलाफ, अब हिंदू इनसे नफरत करने लग गए। और दूसरी बात आप देखिए, इवन बॉलीवुड के अंदर जहां पे पूरा कंट्रोल था इस्लामिस्ट का, मुस्लिम्स का और कम्युनिस्ट का, वहां पे किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। गए नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने क्वेश्चन तो नहीं उठाया। पहले तो छोटी छोटी बात पे जावेद अख्तर क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन जब से इनको पाकिस्तान के अंदर गालियां मिली हैं, जब इन्होंने वहां पे 2008 के टेररिस्ट अटैक के पे क्वेश्चन पूछ लिया था, तब से चुप हो गए। इवन बहुत से दूसरे मुसलमान
जो हमेशा क्वेश्चन उठाया करते थे हिंदुओं के बारे में, वो चुप है। स्वरा भास्कर ने जरूर क्वेश्चन उठाया, लेकिन वो बेचारी आप मरी हुई है, बकरी से भैंस बन गई वो। तो एक दो लोग तो छोड़ा कर रहे हैं जिनको कुछ ना बॉलीवुड में काम मिलता है, इनको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन उठाएंगे तो सारे के सारे लोग इनके टूट पड़ेंगे और इनकी जो गाड़ियां निकलती हैं उस पर पत्थर मारेंगे। आजकल हमारे गाड़ी में पत्थर पड़ते थे हिंदुओं की, लेकिन अगर ये कोई शोर मचाएंगे तो इनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर पड़ेंगे। इसलिए सारे के सारे दुख के बैठे हैं। केजरीवाल भी दुख के बैठ गया। इवन आप देखिए ना, ठाकरे साहब चुप हैं, तो उतनी बंद हो गई इनकी आवाज, नहीं निकल रही इनके मुंह से। परेशान हो गए हिंदुओं की आस्था देख करके। जो योगी मोदी काम कर गए, आज देखिए इंडिया की डिप्लोमेसी चल रही है, हमारी रिलीजियस डिप्लोमेसी। पहले क्या था कि पीएम मोदी ने राम मंदिर बना दिया, फिर आपका बनारस के अंदर शिव का टेम्पल बना दिया, उसके बाद महाकाल का टेम्पल बना दिया, सोमनाथ का टेम्पल डेवलप कर दिया। ये तो चलो चलता रहा। उसके बाद दुबई के अंदर टेम्पल बना दिया, एक मुस्लिम कंट्री के अंदर। फिर कंबोडिया के अंदर जो अंगोर वाट टेम्पल था, सबसे बड़ा टेम्पल था, वहां पे डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, उसको रेस्टोर किया जा रहा है। फिर इंडोनेशिया के अंदर जो हिंदू टेम्पल्स है उनको रिस्टोर करने का काम चल रहा है। देखिए, पहले इंडिया एक डिप्लोमेसी खेलता था। डिप्लोमेसी थी आपका, जैसे कोविड का टाइम आया तो कोविड की डिप्लोमेसी थी। जब 2004 में सुनामी आया तो इंडिया की दूसरी डिप्लोमेसी थी, सबको एड करना अपनी नेबरिंग कंट्रीज को। अब इंडिया की डिप्लोमेसी चल रही है वर्ल्ड के अंदर आपके रिलीजियस डिप्लोमेसी का। कुंभ के मेले ने स्पेशली प्रेजेंट कर दिया पीएम मोदी और इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड के अंदर, कि जहां पे 70 करोड़ लोगों को इस टाइम पे टॉलरेट किया है। इन्होंने जिस तरीके से 70 करोड़ लोगों को इस टाइम पे अरेंजमेंट किया है, उससे पूरा वर्ल्ड हिला हुआ है। जो आपके पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है, अमेरिका की पॉपुलेशन से डबल पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से 5 गुना पॉपुलेशन है, दिल्ली की पॉपुलेशन से 35 गुना पॉपुलेशन है। और अगर आप चाइना को छोड़ दीजिए, इंडिया को छोड़ दीजिए, बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन से आसपास तो यही पॉपुलेशन है जिन्होंने स्नान किया कुंभ के अंदर। इससे इंडिया की आस्था, इंडिया का जो आपका रिलीजियस टूरिज्म है वो बढ़ा। और साथ में यहाँ पे 30 लाख लोगों ने, जो फॉरेनर्स थे, फॉरेन नेशनल थे, उन्होंने स्नान लिया है महाकुंभ के अंदर, और सबके सब खुश गए हैं, कोई नाराज नहीं गया यहाँ से। मतलब कुल मिला के आयोजन सफल रहा। कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहां पे मौनी अमावस्या के दिन, वो जरूर हुई थी, और उन परिवारों के प्रति संवेदना हमारी भी। यस, हो जाते हैं ऐसी चीजें, लेकिन अब गवर्नमेंट को पता चल गया कि आगे चल के ऐसे चीजों को और रोकने का काम कैसे किया जा सकता है। लेकिन अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी। मैंने बहुत सारे लोगों से वहां पर बात की थी और सभी लोगों का यही कहना था कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतने करोड़ लोगों को हैंडल करना, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री के अंडर में, बहुत बहुत मुश्किल काम है। वो उन्होंने बखूबी किया है। तो अब जो लोग बातें करते हैं वो तो करते रहेंगे। जिनको नहीं जाना वो नहीं गए, जिनको जाना था, जिनको भोले का बुलावा आया था स्नान के लिए, वो करके आए त्रिवेणी संगम में स्नान। और इसी के साथ हम भी इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। महाकुंभ। जय श्री राम। जय।